नमस्कार दोस्तों, जीडीके एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा सपोर्ट लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, आप इसको कैसे पहचान सकते हैं चार्ट के अंदर, और पहचानने के बाद वहां पे कैसे बिडिंग की जा सकती है, शेयर में बिड कहाँ लगाई कि आपकी एग्जीक्यूट 100% हो और आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊँगा। तो मान लेते हैं 3 लोग हैं, ए, बी और सी। एक बी को सपोर्ट करता है और एक इसको रोकता है। अगर मान लेते हैं ये एक रोकता है, मतलब रोकता है और ये सपोर्ट करता है नीचे वाला, तो अगर इस जो ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी तो ये ऊपर जाएगा, और अगर वो सामने वाला ज़्यादा रोकेगा, यहाँ पर अपने लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो जाती है इसके सपोर्ट में कि इसको रोकना है बी को, तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर रेजिस्ट को क्या बोलते हैं? अगर बिल्कुल ही मैं आपको लिटरल भाषा में समझाऊं तो रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, और सपोर्ट का मतलब होता है, सपोर्ट आपको पता ही, सपोर्ट का मतलब होता है कि बढ़ाना किसी को या किसी को सपोर्ट करना, गिरने नहीं देना। तो सिंपल था, आपको समझ आ गया कि नीचे जो सी है जो सपोर्ट कर रहा है और ए वो है जो रोक रहा है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एक शेयर है जो ऊपर की तरफ चला, फिर नीचे आया, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, और फिर एक अच्छे लेवल पे बाइंग आ गई। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका प्राइस 50 रुपये है और इसका प्राइस 55 रुपये है, तो होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर बायर लगे हुए नीचे, मतलब आपका सी मान लेते हैं कि उसके फ्रेंड नीचे खड़ा हुआ सी, तो यहाँ पर बायर लगे हुए हैं और यहाँ पर ए खड़ा हुआ है, मतलब रजिस्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पर रोक रहा है। तो इसको ये देखिए, ये हो गया इसका एक रेजिस्टेंस लेवल कि यहाँ पर जैसे ही आएगा सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो सेलर एक्टिव होते हैं तो सीधे सीधे नीचे की तरफ धकेलते हैं, और जैसे ही 50 रुपये आते हैं तो यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं जो सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो 50 रुपये के सपोर्ट में भी काफ़ी लोग खड़े हैं और 55 रुपये के अगेंस्ट में, मतलब उसको रोकने के लिए, ऊपर न बढ़ने के लिए, वहाँ पर भी लोग खड़े हुए हैं। तो होता क्या है, जैसे 50 रुपये आता है तो एकदम से वो बायर एक्टिव हो जाते हैं, तो एक ऊपर की तरफ लेवल बनता है। तो 55 पे खड़े हुए हैं सेलर कि इसको सेल करने के लिए, तो जैसे सेलर आएगा 55 में तो 55 सीधा सीधा नीचे आया था प्राइस। तो ऐसे आपने जिग जैग देखा होगा चार्ट के अंदर। तो यहाँ पर एक अगर ये 55 को क्रॉस कर जाता है, सपोर्ट अगर हैवी बाइंग आ जाती है, काफ़ी तेज़ी से बाइंग आती है और इसको सपोर्ट कर जाता है, और क्लोजिंग आ जाती है 56 रुपये की, कि ये 55 को भी क्रॉस कर गया, 56 की क्लोजिंग आ गई, तो उसका सपोर्ट लेवल अब क्या रहेगा? तो इनका सपोर्ट लेवल रहेगा जो नीचे 50 रुपये में सपोर्ट कर रहे थे, अब वो सपोर्ट करेंगे 55 रुपये में, क्योंकि बायर एक्टिव हो चुके हैं, काफ़ी तेज़ी से बायर बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आगे 55 रुपये में सारे। अब ये सेलर कहाँ चले जाएंगे? अगर जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस होगा, सपोज 60 रुपये पे है, तो सारे सेलर में हो जाएंगे 60 रुपये पे। तो 60 रुपये पे इसका एक रुकावट आ जाएगी। 60 रुपये पे फिर दोबारा से वही काम होगा कि 60 रुपये पे जाएगा, फिर 55 आएगा, फिर 60 रुपये जाएगा, फिर 55 आएगा। तो जो अगर ऊपर का लेवल टच करता है कैंडल बार बार, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। जो नीचे बार बार कैंडल टच कर रही है उसको कहते हैं सपोर्ट लेवल, कि इसके नीचे जैसे इसके आसपास कैंडल आती है तो वहाँ से सपोर्ट मिल जाता है, शेयर एकदम से ऊपर की तरफ जाता है। अगर जहाँ से वो कैंडल वापस आ रही है या शेयर वापस आ रहा है, तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है कि वहाँ पर सेलिंग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, एकदम से शेयर को नीचे की तरफ धकेलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जाम्पल दें कि जैसे गोल्ड है या सिल्वर है। अगर मान के चले कि गोल्ड में भी अगर 60,000 मान के चलते हैं, तो या सिल्वर मान के चलते हैं कि 80,000 रुपये सिल्वर है, तो यहाँ पर अगर कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर ये सपोज 1 लाख रुपये आती है सिल्वर, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो जैसे ही 1 लाख होगा तो वहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, तो 80,000 तक ले आएंगे या 85,000 तक ले आएंगे। फिर दोबारा एक्टिव होंगे तो सेलर खड़े, मतलब ऑलरेडी 1 लाख पे सेलर हैं, जैसे ही 1 लाख होगा तो दोबारा से नीचे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, और नीचे लेवल पर बायर खड़े होते हैं बाइंग करने के लिए कि यहाँ पर आएगा तो हम बाई करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, दूसरे इस चार्ट में आपको समझ आ जाएगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 रुपये का रेट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 55 रुपये तक गया, तो उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर आया 50 रुपये, फिर गया 55 रुपये, फिर आया 50 रुपये। तो यहाँ पर आप कंप्लीट भी, ये भी नहीं है कि कंप्लीट 55 रुपये ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे भी बने हुए हैं एक जिगजैग टाइप के, और अगर ये क्रॉस कर गया, जैसे 56 रुपये आ गया, तो उसका सपोर्ट लेवल क्या बन गया? जैसे मैंने आपको बताया था 55 रुपये का इसका सपोर्ट लेवल बन गया।
तो जो रेजिस्टेंस लेवल होता है अगर उसको क्रॉस करके क्लोजिंग ऊपर आ जाती है तो वो बन जाता है इसका सपोर्ट लेवल। अब देखिए जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है ऊपर की तरफ जाता है पर नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल क्या है 55 रुपये। जैसे 55 आएगा फिर दोबारा एक बाइंग आ जाएगी 60 रुपये पे, फिर नीचे आ जाएगा। तो वहीं पर ये अगर इसको क्रॉस करता है, सपोज इसको क्रॉस कर गया, आज 55 रुपये को क्रॉस कर गया, 54 रुपये की क्लोजिंग आ गई, तो जो नीचे का सपोर्ट लेवल वो तैयार रहेगा आपका। ये नीचे का आप सपोर्ट लेके चलेंगे 50 रुपये का कि दूसरा सपोर्ट लेवल यहाँ पर है। तो अगर मैं ये नीचे की सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो पहला सपोर्ट लेवल अगर देखो तीसरी कैंडल बन गई तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल क्या बन गया 60 रुपये का। अगर नीचे को हम चलते हैं तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो हमारा सपोर्ट है, दूसरा जो रेजिस्टेंस है 55 रुपये वो हमारा सपोर्ट है, तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा तीसरा सपोर्ट है। और ऐसी बाइंग की तरफ चलेंगे तो पहला जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, पहला होगा रेजिस्टेंस, इसके बाद इसको क्रॉस करता है तो दूसरा जहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है उसको हम मानेंगे कि ये यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस है, इसके बाद शेयर गिर जाएगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बताता हूँ, उसको समझ आ जाएगा बिल्कुल ही आपको। इसका चार्ट देखिए, ये है LT 2586 रुपये क्लोजिंग आई है, तो इसमें आपको समझ आ जाएगा मैं बताने क्या चाहता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो मान के चलते हैं इसका प्राइस है अभी 2580 रुपये का, तो अगर हम मान के चलें कि 2000 रुपये चल रहा था कुछ दिन पहले, तो सबसे पहली कैंडल देखिए यहाँ पे बनी। अगर इसको मान के चलते हैं कि ऊपर तक गया शेयर, यहाँ पे देखिए पहला रजिस्टर यहाँ पे था तो उसको भी टच करके गया, पहली कैंडल टच कर गई, क्योंकि यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं ऑलरेडी 2000 रुपये पे, ठीक है, 2100 पे मान ले क्योंकि सेलर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से चला 2000 से 2100 आया तो यहाँ पर सेलिंग आ गई, ठीक है। फिर दोबारा ट्राई करा इसने, फिर दोबारा सेलिंग आ गई, फिर ट्राई करा, फिर सेलिंग आ गई। मैं हल्का सा ऊपर गया, जरूर नहीं कि वो 2100 ही मारेगा, क्या पता 2120 30 भी हो जाए, पर आएगा नीचे, फिर दोबारा नीचे आ गया। अब जो चौथी कैंडल बनी वो पूरा ऊपर 2100 तक नहीं गया, वो हो सकता है कि ये शायद 2080 गया हो, उसके फिर नीचे आ गया। अब ये नीचे आता चला गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक रेजिस्टेंस रुकावट थी, तो जैसे 2100 आता था वैसे शेयर में गिरावट देखने को मिल जाती। तो और यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल पे स्टॉप लॉस लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे शेयर नीचे आता चला गया, इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया। अब इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो अगला सपोर्ट क्या होगा हमारा, ये होगा। अब इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया इसने, यहाँ पे देखिए, तो अगला सपोर्ट क्या रहेगा, तीसरा लेवल, ये देखिए तीसरा लेवल का सपोर्ट रहेगा। तो तीसरे लेवल को क्रॉस नहीं करा, तो कुल मिला के हमारा तीसरा लेवल जो था वो हैवी सपोर्ट था, तो यहाँ पर हमें अच्छा सपोर्ट मिला। उसके कारण क्या हुआ कि शेयर में बाउंस बैक आया एक। तो देखिए अब ये दोबारा से ट्राई करा इसने अगले लेवल पर, कि ये फिर से ट्राई करा, 2080 या 2070 गया होगा, फिर 2070-80 गया होगा, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस कर ही नहीं पाया। अब जाकर कहीं काफ़ी टाइम बाद जाकर इसको क्रॉसिंग ली, यहाँ पे क्लोजिंग भी ऊपर आई। अगर मान लेते हैं 2100 की यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस था, काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस था 2100 रुपये में, तो इसकी क्लोजिंग आ गई 2100, मान के चलें 30 रुपये की क्लोजिंग आ गई, ठीक है, 2130 की क्लोजिंग आ गई। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्रॉस करा तो इसको भी ऊपर ले गया। अब इसका हमारा रेजिस्टेंस क्या रह गया, रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट लेवल बन गया, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। तो जैसे इसको क्रॉस करेगा 2100 को, अगर नीचे की तरफ जैसे शेयर नीचे की तरफ आया, हम 2100 को मान के चलेंगे अपना सपोर्ट लेवल। अगर सपोर्ट लेवल 2100 क्रॉस करेगा तो नीचे आएगा, तो जैसे कि देखो पहला नीचे की तरफ आया तो 2100 क्रॉस करा, तो हम मान के चल सकते हैं हमारा सपोर्ट लेवल पहला जो 2100 रुपये था वो टूट गया है। हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल क्या था, तो दूसरा सपोर्ट लेवल की तरफ हम जाएंगे कि इसका दूसरा सपोर्ट लेवल अगर 2100 तो 2000 की तरफ जाएंगे हम, 2000 रुपये हमारा ये था सपोर्ट लेवल। तो देखिए 2000 रुपये गया नहीं है शेयर, उसके बाद ही वो ऊपर की तरफ चला गया। तो हम सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को बहुत ही बारीकी से देखेंगे कि कहाँ पर हमारा पहला रेजिस्टेंस था, सेकंड रेजिस्टेंस कहाँ था, थर्ड रेजिस्टेंस कहाँ था, फिर उसको ही रेजिस्टेंस को ही सपोर्ट मान लेंगे जब शेयर ऊपर चला जाता है, क्लोजिंग आती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिडिंग कैसे की जाए। सपोज़ आपने 2100 रुपये में बाई कर लिया शेयर, ठीक है, अब उसके बाद शेयर नीचे आता चला गया, आपने होल्ड करा और एक टाइम आया दोबारा से 2100 की तैयारी हो गई यहाँ पर। तो 2100 में आप सोचते हैं कि 2200 या 2500 में सेल करूँगा, पर आपको पता है कि रेजिस्टेंस है यहाँ पर 2100, आपको कैंडल दिख गई 2100 रुपये की। तो आपको करना क्या है, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 50 शेयर की बिडिंग कर सकते हैं, 2088 रुपये, 2094 रुपये की बिडिंग कीजिए। होगा क्या कि 2100 रुपये जाएगा, आपका शेयर बिक जाएगा। उसके बाद वो नीचे आएगा उसी दिन या 1-2 दिन बाद जैसे नीचे आएगा तो आप उसको बाई कर सकते हैं। फिर दोबारा आप 2094 या 2088 रुपये बिड लगाइए,
आपका फिर दोबारा सेल होगा। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 4 कैंडल बनी, इसका मतलब 4 मौके थे आपके पास एक जॉबिंग करने का, अगर आपके पास शेयर थे तो यहाँ पे देखिए अगर मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप 2100 ना लगाइए, आप लगाइए हमेशा कम की 2094 या 2088 रुपये। तो उसमें चांसेस क्या होता है, 99% चांस होता है कि टारगेट मतलब आपके जो बिड है वो ट्रेड हो जाएगी। अब 2100 रुपये लगाओगे या 2098 रुपये लगाओगे तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका ट्रिगर हो जाए। 50-50 चांस होता है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 2100 रुपये है तो यहाँ पे देखिए 2100 भी मारा, दूसरी बार भी 2100 मारा, एक बार मार गया 2100, 20-30 जो भी है, तो 3 बीटें ट्रिगर हो गई, ये नहीं रही, ये नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये नीचे से वापस हो गया। अब ये इसको मान के चल सकते हैं कि 2090 रुपये से वापस हो गई तो आपकी बिड होती है 2084 या 2088, तो आपको ये भी ट्रिगर हो जाती है, तो आपको तीनों में चारों में पैसे मिलते हैं। फिर दोबारा यहाँ पर देखिए 2 कैंडल और बनी, तो ये भी हो सकता है 2090 या 2094 2096 के आसपास गई होंगी। तो हाँ, अगर आपकी बिड होती 2088 रुपये तो अब भी आपको दो और कैंडल का प्रॉफिट मिलता, मतलब 3-4 आपको जॉबिंग मिल जाती। 50% शेयर आप करते रहिए जब तक आपकी सेलिंग, अगर मान के चलते हैं यहाँ 50% आपके शेयर बिक गए क्योंकि इसकी क्लोजिंग आ गई ऊपर, अब क्या किया जाए, आपके पास 50% शेयर अभी भी हैं, तो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल देखिए। और एक अगर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है तो आपके मान के चल सकते हैं कि यहाँ से आप 5% और ऊपर मान के चल सकते हैं, शेयर 5% और बढ़ेगा रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद। तो अगर आप वहाँ पे सेल करते हैं तो एक बार फिर नीचे आएगा, इसको यहाँ पर आप जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये आपकी एक स्ट्रैटेजी हो जाती है कि जब भी आप सेलिंग करें, अगर आपको मिलता है कि राउंड फिगर में ये शेयर कोई 100 रुपये का रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो 100 रुपये की बिड ना लगाइए, आप लगाइए 98 रुपीज़ 70 पैसे, तो आपका 100% टिकर होगा। और 95 अगर शेयर आता है, उसको सपोर्ट लेवल 95 है, तो आपको 3-4 रुपये छोटे शेयरों में जॉबिंग अच्छे से मिलती रहेगी। 50% शेयर में कीजिए, अगर उसको क्रॉस कर जाता है शेयर 100 रुपये को क्रॉस कर जाता है, वो आपके शेयर को 50% शेयर बिक गए हैं, तो 50% शेयर और है जो अगले नेक्स्ट लेवल पे आप उसमें जॉबिंग कीजिए। तो आपका ऐसा है कि आपका जो लॉस है वो एक प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज मैं मोस्टली यही करता हूँ, एक रेजिस्टेंस देखता हूँ, एक सपोर्ट देखता हूँ, उनके बीच में जॉबिंग चलती रहती है। तो होता है कि आपको प्रॉफिट भी बुक होता रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये देखिए, पहला अगर इसको रेजिस्टेंस मान के चलते हैं तो अगली कैंडल कितनी बार ऊपर गई है और कितनी बार नीचे आई है, मतलब उसी दिन क्लोजिंग भी नीचे आई है। तो अब ये एक यहाँ पे कितनी बार ऊपर नीचे होकर के आप कितनी जॉबिंग मिल सकती थी, कम से कम भी 3-4 तो जॉबिंग मिल जाती है अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल पता चल जाए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। अगर आपको लगता है कि 100 रुपये पे रेजिस्टेंस है और 95 का सपोर्ट लेवल है, तो आप सेल कर सकते हैं 98.80 पे सेल कीजिए, और 95.50 या 96 पे आप बाई कर लीजिए, या 95.50 पैसे। और तो यहाँ पे 2-3 रुपये आपको मिलते रहेंगे। अगर आप 100% पे ही लगाएं, मतलब 100 रुपये पे ही लगाएंगे और 95 पे बाइंग की बिड लगाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस होता है कि उसमें आपकी जो बिड है वो ट्रेड हो जाए, एक्सिक्यूट हो जाए। तो अब हो सकता है काफ़ी मौके आप चूक जाएँ कि वो 98-99 से वापस हो जाए शेयर, फिर 95 आ जाए। या हो सकता है आपने सेल कर दिया पर 95 ना मार करके वो 95.50 हो जाए, या 96 से ही वापस हो जाए, तो आपकी एक जॉबिंग है यहाँ पर रुक सकती है। तो मैं इसको 100% कन्वर्ट करने के लिए होता क्या है कि आप मार्जिन लेके चलें, सपोर्ट लेवल से थोड़ा ऊपर की बाइंग करें अगर आपने शेयर बेच दिए हैं। और अगर आपके पास शेयर है, अगर बेचना चाहते हैं तो थोड़ा जो वहाँ पे जो क्लोजिंग दिखा रहा है कि सपोर्ट लेवल अगर इस रेजिस्टेंस अगर 2100 का है, तो आप बिड मान के चलो कि 2088 रुपये, 2094 रुपीज़, 2094 रुपये की बिड लगाइए, तो आपके एग्जीक्यूट होने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।